इस प्रोग्राम की नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कसौटी पर कार्यकर्ता। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नेता और कार्यकर्ताओं के काम का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करवा रही है ताकि नेताओं की अगली भूमिका क्या होगी ये तय किया जा सके। तो कांग्रेस उन नेताओं की कुंडली बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है जिन्होंने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे में अब सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कितना अहम होगी, और क्या प्रमोशन या डिमोशन देकर कार्यकर्ताओं के बीच कोई संदेश देने की कोशिश की जाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लगाई जान, अब मिलेगा उन्हें इनाम। इधर लोकसभा चुनाव निपटे, उधर बीजेपी और कांग्रेस ने नेताओं की कुंडली बनाना शुरू कर दी है जिन्होंने पार्टी के लिए जी जान से काम किया। यानी दोनों ही दलों ने अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस और चुनाव में अदा की गई भूमिका का आकलन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी तो निजी एजेंसियों से गोपनीय तौर पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पार्टी में इनकी अगली भूमिका तय होगी कि इन्हें प्रमोशन मिलेगा या फिर डिमोशन। हालांकि इस जासूसी अभियान पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। और निस्संदेह देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता के कार्यों की उस मूल्यांकन होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में जो संविदा लगाते हैं हर कार्यकर्ता, और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को काम और हर कार्यकर्ता के लिए सम्मान ये देने का काम भाजपा के अंदर होता है, और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी में आगे भी बना रहेगा। इधर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा फोकस चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर है। लिहाजा कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ने का मन बना चुकी है। इसके चलते तय किया गया है कि पार्टी चुनाव के दौरान सुस्त बैठे रहे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जिन्होंने चुनाव में अच्छा काम किया उन्हें इनाम भी मिलेगा। निश्चित रूप से हर चुनाव के बाद रिस्ट्रक्चर होता है, हमारी पार्टी भी रिस्ट्रक्चर होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा बजा के जो गीला और सूखा कचरा ले गई है, उससे भी जगह खाली हुई है, सफाई हुई है, तो वो जगह भी भरी जाएंगी। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 29 सीटों पर नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। ये फीडबैक ही दोनों दल को ये बताएगा कि उनकी पार्टी में किस नेता या कार्यकर्ता ने चुनाव में कितनी जान फूंकी या फिर पार्टी के विरोध में काम किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आने वाले दिनों में प्रमोशन मिलेगा या फिर डिमोशन। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहले जो भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग तो होगी, क्योंकि अकेले कमान संभाले हुए थे जीतू पटवारी, अभी तक उनको लाव लश्कर कुछ मिला नहीं था। अब चुनाव बाद एकदम आराम फ्री है और 4 जून के बाद जो नतीजे होंगे तब होंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो गीला सूखा कचरा था वो चला गया है। अब कचरे का तो या तो होता खंती में जाता है, तो या उसको नष्ट करना हो तो आग लगा दी जाती है और कहा जाता है कि अपने आप जल गया है, या कभी उसका डीजल बना लिया जाता है या बायो कभी इसकी खाद बना ली जाती है। तो आपको लग रहा है जो गीला सूखा कचरा है वो कांग्रेस का, उसका क्या उपयोग होगा बीजेपी में चुनाव बाद? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति में जो गिरावट का एक दौर है कि किसी प्रकार की भाषा किसी भी के बारे में कर ली जाए, ये भूपेंद्र गुप्ता जी जैसा, मैं तो उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, पर ये जो खींच की भाषा है या अपने साथियों को जो कल तक हमारे साथ थे उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पिछले कुछ वर्षों से 2014 के बाद से राजनीति में भाषा की बहुत गिरावट आई है। ये तो एक छोटी सी बात है, पर बड़ी बात ये है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव अच्छा के हुआ बाद कांग्रेस के कोई साथी नहीं तो वो यही कहते हैं कि मोदी के आने के बाद ऐसा हुआ 2014 का आपने जिक्र किया तो हाँ तो इसमें एक खास बात ये है कि जो है राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद में इसी प्रकार की समीक्षा करती हैं।
क्योंकि कार्यकर्ता के बारे में ये धारणा रहती है कि भाई चुनाव में कौन राजी था, कौन नाराज था, तो वो जो है उनकी समीक्षा करते हैं, उसी आधार पर काम का आवंटन होता है, किसी के काम से मुक्त करने के रास्ते बनते हैं। भाजपा में वर्षों से ये सब हम देखते रहे हैं। कांग्रेस में चूंकि छत्रपों का राज रहा है, इसलिए दबदबा रहा है, इसलिए जो है उनके यहाँ कटनी छटनी का काम कम हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में छत्रप गायब हो गए, या खत्म हो गए, या खत्म कर दिए गए, या कांग्रेस में खत्म होने की जो प्रथा चल रही है कि भाई हर आदमी की, तो वो उसके कारण जो है ये एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, नया परिस्थिति बन रही है कि भाई वो भी काम करने वालों की समीक्षा करे। लेकिन एक सोचने वाली बात मनोज जी ये है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा में चला ही गया, अब बचे खुचे को भी जो है आप यदि इस तरह से चीर फाड़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो मेरा सोचना ये है कि आपको इनसे बचना चाहिए। पर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपका संदेश आने के बाद जो विचार करके तय किए वो मैं जरूर कहूंगा, और वो ये है कि नेता चाहे कांग्रेस का हो, नेता चाहे भाजपा का हो, यानी पदाधिकारी, वो अपने कार्यकर्ता की समीक्षा करें, बिल्कुल, और करते भी हैं, दंड भी देते हैं। लेकिन इस बात को कब कौन सुनेगा कि जो वो कार्यकर्ता है वो 5 साल चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले और पिछले से अभी तक के चुनाव के बीच में जो नेताओं के परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है कि कितनी बार काम लेके गया, कितनी बार मुझे दुत्कार के भगाया गया, कितनी बार जो है मैंने अपने वोटर्स के बारे में जाके बताया कि इनके ये काम है, मैं इनकी समस्या लेके आया हूँ, उसको भगा दिया गया, क्या इसकी कभी समीक्षा पार्टी का संगठन करेगा? बिल्कुल, बड़ी बात है। पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष के पास में गया था, मेरी नहीं सुनी गई, मंत्री के पास गया था, मेरी नहीं सुनी गई, तो क्या कभी ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है कार्यकर्ता को मजदूर समझ करके आप ले लेते हो? वो तो ठीक है, लेकिन उस मजदूर का, बेचारे मजदूर का जो काम कभी अपने उसी अर्ध पन्ना और पन्ना वाला जो काम करने के वाला व्यक्ति जब काम लेके जाता है तो आप उसको कितना सम्मान देते हो? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके कारण आजकल कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो। छोटा कार्यकर्ता, जो मेहनत कश कार्यकर्ता है, जो वोट निकालता है, वो केवल एक दिन ढोर की तरह उपयोग किया जाता है, और उसके बाद जो है उस ढोर के को तो छोड़ दिया जाता है और मलाई चाटने वाले और लोग आ जाते हैं, वो काम के लिए भटकता रहता है। ऐसा मैं देख रहा हूं, मुझे लोग आके कह रहे हैं, इसलिए मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्रभु जी, एक और चीज़ है कि कांग्रेस भी कह रही है कि वो समीक्षा करेंगे, लेकिन जो चलते चुनाव में उनके साथ हो गया कि अक्षय बम की बात कर लें, तो उन्होंने कहा हमने 52 टीमें बना दी जो अक्षय बम को ढूंढ रही हैं। भैया, मूल काम ये था कि पार्टी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उस पर चिंतन करती, अगर 52 टीमें तो ज़्यादा अच्छा होता। उस चलते चुनाव में जो बीना की विधायक सप्रे चली गई, रामनिवास रावत ने पाला बदल दिया, पार्टी अभी तक उन पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई है कि 4 जून के बाद विचार करेंगे। तो बेहतर होता है कि अगर आप पहले एक्शन ले लेते तो बाकियों के बीच भी एक संदेश जाता, क्योंकि अभी जब आप इतना बड़ा आपके साथ विश्वासघात हो गया तब आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो खजुराहो में हुआ तब आपने उससे सबक नहीं लिया, और जो विधानसभा चुनाव में फिर कहा गया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कमेटी की बैठक ली गई, बड़े भोपाल में बड़ी बैठक हुई, कुछ लोगों पे एक्शन हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि बाकियों को हमने नोटिस दिए हैं 1000 से ज़्यादा लोगों को, लेकिन उन नोटिसों का क्या हुआ वो आज तक किसी को पता नहीं है। तो अगर शायद समय रहते कार्रवाई हो जाती तो ये स्थिति में कांग्रेस नहीं होती बीच चुनाव में। देखिए, कार्रवाई से कोई रुक रहा होगा कांग्रेस में तो ये स्थिति तो नज़र नहीं आती है मनोज जी। वहाँ पे कांग्रेस में तो विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है, जो विश्वास का एक माहौल वहाँ पर जो बना हुआ है अपने लोगों के प्रति वहाँ पर। और जैसा भी सुरेश शर्मा जी ने कहा कि छत्रपों का राज कांग्रेस में रहा करता था, अब छत्रपात खत्म हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सबको एक छाते के नीचे लाना और सबका महत्व मिल रहा है उनको पार्टी में, ये साबित करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो जिस तरीके से कार्यकर्ता के महत्व को अभी सुरेश जी ने बताया कि कार्यकर्ता को सिर्फ आप चुनाव में जो है इस्तेमाल कर ले मजदूर की तरह, उसके बाद उसको भूल जाए। यदि वो आपके पास आता है तो आपके पास उसके लिए मिलने के लिए समय नहीं है। वो यदि अपने मोहल्ले पड़ोस के जिनसे वोट मांगने गया उनका कोई काम लेकर आता है कि भाई चलो उनके लिए हमने काम किया, फलाने मंत्री जी से हम काम करा लेते हैं, मंत्री जी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, भगा देते हैं डांट कर, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इससे जो है डिमोरलाइज होता है और उसका संदेश बहुत गलत जाता है। तो पार्टी को इस मौक़ों पर भी इस पर भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हों कि कार्यकर्ता यदि है तो सिर्फ चुनाव पर उपयोगी नहीं है, वो पूरे समय आपके लिए उपयोगी, क्योंकि कार्यकर्ता से ही संगठन बनता है। आज आप जब कह रहे हैं कि आप पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता जो मूल कार्यकर्ता है उसकी भावना को समझना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो।
कांग्रेस में जहाँ तक आपने जो बात की कि नोटिस दिए गए, तो एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव होता है, चुनाव के बाद समीक्षाएं सभी दल करते हैं, हार जीत की समीक्षा की जाती है, रिजल्ट क्या निकला आपको, क्योंकि अपने लोगों को ही यदि बहुत ज़्यादा किसी ने भीतरघात किया है, खुलकर उसके आया, तो उस पर कार्रवाई करें। बाकी लोगों के लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर जो है निष्क्रियता दूर करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस जैसा पार्टी जो मध्य प्रदेश में, जिसने विधानसभा चुनाव में 40% से ज़्यादा वोट लिए थे, उस पार्टी का वजूद तो है 20 साल बाद भी, यदि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी बिल्कुल उनके कार्यकर्ता हैं, उनको वोट देने वाले लोग हैं, अभी 40% वोट मिला विधानसभा तो में। उनको जो है अपने आप को, अपने लोगों को संभाल कर रखना, उनका विश्वास बनाना, उनको ये आत्मविश्वास देना कि हम आज बाहर हैं तो कल तो हम सत्ता में आ सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब 2 सीटें लोकसभा में आई थी, उसके बाद देखिए बीजेपी अब लगातार सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, क्योंकि उसने अपने कार्यकर्ताओं को उनका आत्मबल बनाए रखा, उनको बराबर आश्वासन दिलाते रहे कि नहीं आज हम कम है, कल हम आगे बढ़ेंगे, आने वाला कल अच्छा होने वाला है। जो अटल जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय कहा था, बम्बई में कहा था, बिल्कुल वो बात उन्होंने संदेश दिया। तो यहाँ पर वो संदेश देने का खेल है, कार्यकर्ता की पीठ पर हाथ फेरने की बात भी है, उनसे संपर्क की बात भी है। कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव जरूर दिखा है कि जो बड़े नेता थे, जो उम्रदराज नेताओं के हाथ में कमान होती थी, अब युवा नेता के हाथ में कमान है। जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं पहले, तो निश्चित तौर पर युवाओं से भी उनका संपर्क होगा, बाकी नेताओं से भी उनका संपर्क तो होगा ही होगा। तो उनको और नीचे तक जाके कार्यकर्ता बेस करना चाहिए, अपनी ऐसी टीम बनाए जो वाकई में जो है कांग्रेस की टीम बने, किसी नेता की टीम ना बने। तो शायद कांग्रेस आने वाले चुनाव में कुछ ज़्यादा मुकाबले की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि वोट तो है उनके पास, समर्थन है उनके पास, कमी उनके पास जो है वो नेतृत्व की ही कमी ज़्यादा दिखाई देती है, जो एक दिशा में सबको लेकर चल सके। तो वहाँ पर उनको कोशिश करनी चाहिए। समीक्षाएं होती रहती हैं, सभी दल करते हैं, समीक्षा करने से कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलता ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी हो, सबको समीक्षा करनी चाहिए कि हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे और अब हमको आगे कहाँ जाना है। तो ये एक दिशा इससे तय होती है। तो ब्रजेश जी, दिशा तो तय होती है। बीच चुनाव में हमने देखा था कि पहले दूसरे दौर की कम वोटिंग के बाद जेपी नड्डा जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, समझाइश देते हैं, मंत्रियों को चेतावनी मिल जाती है, और बाकी के 2 चरण में हम देखते हैं वोट शेयर लगभग पिछली बार के मुकाबले बढ़ता है, या 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरावट आती दिखती नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई प्रयास वोट शेयर को लेकर हुआ नहीं। और जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को आप ढोर जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो कि वो पार्टी के हित में क्या काम करवाए। उदाहरण कई सारे, बीजेपी के भी उदाहरण हैं, दूसरे दलों के भी कई सारे उदाहरण हैं। तो देखिए मनोज जी, अब सही समय है, एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस के पास जितना खोना था उसको खो चुकी है, या परिणाम के बाद और कह सकते हैं कि जो पाना था उनको पा लिया, जो खोना था उन्हें खो दिया। ये समय है आपके पास, पूरे 4.5 साल बचते हैं, और जिस तरह से छत्रपों से मुक्त हो रही है कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि उनको एक तरह से हाशिए पे धकेल दिया। कमलनाथ जिस तरह से संदिग्ध हुए हैं, तो माना जा सकता है कि अब उनकी उतनी ताकत कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं बचेगी। दिग्विजय सिंह कह ही चुके हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, उनके परिणाम बताएंगे कि उनकी सक्रियता क्या है। हालांकि वो संरक्षक की भूमिका निभा सकते हैं, और जीतू पटवारी चाहें तो उनकी जो संगठन में पकड़ है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कांग्रेस के पास मौका है मनोज जी कि वो नए सिरे से कांग्रेस संगठन को गढ़ सकती है और मेहनत कर सकती है। उसको इस बात से एक कोशिश करनी चाहिए उनके अध्यक्ष को कि जो निराशा पनपी है, कि जिस तरह से उनको चुनाव में लग रहा था 2023 में कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, उसके बाद जो हताश है उनका कार्यकर्ता, निराश है, उसने कितना काम किया है 2024 में, नहीं किया, तो अब वो नए सिरे से संगठन गढ़ सकते हैं। बिना किसी छत्रप की छत्र छाया के काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उनको, किस तरह से जो निराशा में है उनको निराशा से बाहर निकाल सकते हैं। आपने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि उनका एक वोट शेयर तो है जिसमें कमी नहीं आ रही, मतलब और जो मतदाता है उनका, जो पार्टी पे भरोसा करता है, वो बरकरार है। अब उनको संगठन को मजबूत करना है। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उनको ऐसे एक संगठन से लड़ना है जो बीजेपी का संगठन है, जो कितनी मजबूत है। उनके नेता अब तक कहते रहे हैं, चाहे कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। सिर्फ हमने देखा है कि मंडलम सेक्टर जो एक बाकायदा 2018 से पहले हमने देखा था, जिसको मजबूत करने की दिशा में काम हुआ था, वो काम ठप हो गया। जीतू पटवारी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर सकते हैं, अपने वोट शेयर को, जो वोट उनको मिलता है उसको बरकरार रखने के साथ साथ वोट बढ़ाने की दिशा में अब काम कर सकते हैं। वो तो निकल गया कि आपने अपने मतदाताओं को निकाला, नहीं निकाला, आपने क्यों नहीं बढ़ाया वोट शेयर के लिए, क्योंकि एक वो निराशा के दौर में थी कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो निश्चित तौर पर जो माहौल बना था देश में या मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के नेता भी मानकर चल रहे थे कि मोदी जी की लहर है, और
जो 400 पार का नारा दिया था उसने भी कुछ निराश किया था और कांग्रेस की लीडरशिप से भी निराश थे। तो जो कार्यकर्ता ने अभी मेहनत नहीं की, उसने अपने वोट निकालने, वोट शेयर बढ़ाने का जतन ही नहीं किया, जितना भी वोट परसेंट अब उसको मिल जाएगा, ये मान के चलिए कि वो उसका पक्का वोट बैंक है, ये बरकरार रहेगा। अब उसमें इजाफा करने की दिशा में उसे काम करना है। तो ये जो रणनीति है उस पर काम करना चाहिए, नया संगठन खड़ा करना चाहिए, काम करने वाले लोगों को महत्व देना चाहिए। और पूरे प्रदेश में एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह जब अध्यक्ष बने थे, अब टिफिन लेके जीतू पटवारी को भी निकल जाना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि अब चुनाव नहीं है, 4.5 साल बाद चुनाव है, आप संगठन मजबूत कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और उस दिशा में फिर आप मुकाबले में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, तीसरे दल की कोई संभावना भी नहीं है। तो आपके लिए संभावना बहुत है, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा हुआ है, खोना था जो खो चुके हो आप। तो मुझे लगता है यदि इस थीम पर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से भीड़ है तो निश्चित तौर पर उस भीड़ को संभालने की चुनौती बीजेपी में ज़्यादा देखी जा रही है कि वो कैसे जो भीड़ आई है उसे संभाल पाएगी, जो नेताओं की भरमार हो गई है उसको किस तरह से उनका उपयोग कर सकती, किस तरह से काम ले सकती। यदि वो उनको काम पर नहीं लगाएगी तो निश्चित तौर पर आप देखिए जो कांग्रेस में झगड़े होते थे नेताओं के बीच में, वो 5 साल में आपको यहां भी देखने को मिल सकते हैं। ये इसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी की इस लड़ाई का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचना होगा। बिल्कुल। तो शर्मा जी 2 चीज़ें और देख रहे हैं इस चुनाव में, एक तो भीड़ जो आ रही बीजेपी में आ गई थी और एक भीड़ जो कांग्रेस से चली गई थी। तो मैनेजमेंट दोनों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, जिनका चले गए उनके लिए भी है और जिनके आ गए उनके लिए भी। तो चुनाव बाद आप भले समीक्षा कर लो, कुछ हो सकता है कुछ आपके साथ बने रहें, कुछ हो सकता है जो उनका मनमाफिक चीज़ें ना मिले तो चले जाएं। तो इस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। नहीं, कांग्रेस का ये कहना कि हम उन लोगों को देखेंगे जिनने अच्छा नहीं किया, मुझे लगता है ये एक राजनीतिक संदेश भर है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। उसका कारण ये है कि बीजेपी के दावे को यदि हम माने तो 4-5 लाख लोग तो शिफ्ट ही हो गए, तो इनके पास बचे कितने होंगे? कोई भाई 5-4 करोड़ तो लोग थे नहीं। तो जितने बचे हैं उसके परफॉर्मेंस के आधार पर आप कुछ निकाल दोगे तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको सबसे यही सलाह दी जाएगी कि हम जो जिस पार्टी में हैं वो पार्टी को सशक्त करने के लिए हमें भविष्य में लेकिन ये भी जरूरी नहीं ना जो 4-5 गए वो सारे सक्रिय हों, वो केवल उन्होंने झंडा बदल लिया होगा। नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी एक पक्ष है। वो भाजपा का जब मैं बोलूंगा तब उसमें बताऊंगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कांग्रेस को ये चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है लोगों के दिमाग में एक बात बैठाना चाहिए कांग्रेस को कि भाई हम भी इस देश के बारे में सोचते हैं। प्रभु जी और ब्रजेश जी और आप तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप एक चीज देखेंगे कि एक समय ऐसा था जब हम पॉलिटिक्स को देखते थे, हम नेताओं के इंटरव्यू सुनते थे। अभी हम प्रधानमंत्री जी से लगा करके ABCD तक के इंटरव्यू सुन रहे हैं। आप उस इंटरव्यू में एक भी व्यक्ति का विजन निकाल के बताइए जिसके बारे में ये कल्पना हो कि वो देश के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो देश के बारे में क्या सोचता है। यदि आप अखिलेश यादव, तेजस्वी और अपने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो अपने राज्य के बारे में उनका क्या विजन है। किसी के पास कोई विजन नहीं है, विशुद्ध रूप से खाली खजाना है। और उसमें जो है ये सारे लोग, मैं ये बात आजकल तो भाषणों में खटाखट और टकाटक ही चल रहा है, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। आप बताइए ना आप। अच्छा, मैं जानबूझ करके एक बात आप लोगों के साथ साझा करके आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आप कभी विचार करते हैं कि आपने लोकसभा में चंद्रशेखर को सुना होगा, नरसिम्हा राव को सुना होगा, अटल जी को सुना होगा, नेहरू जी के भी कभी कभी क्लिपिंग्स आते हैं, उनको सुना होगा। कितनी गंभीरता लिए हुए होते थे, ये आलोचना भी करते थे तो आलोचना सुनने वाले को मजा आता था। आज आलोचना नहीं, गालियां दी जा रही, गद्दार है, वो ये है, वो ये है। तो इससे हमें ये निराशा होती है कि कार्यकर्ता नेता बनने के प्रोसेस के बाद नेता बन नहीं पा रहा है। तो अब मैं कहना, इसके पीछे अंतिम वाक्य ये है इस लाइन का कि यदि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सृजन करती है, नए सिरे से करती है, तो उन्हें क्यों राजनीति में आना चाहिए और देश के लिए क्या करना चाहिए, इस पर मंथन करना होगा। भाजपा के बारे में ये निश्चित रूप से जो भीड़ है, मुझे एक चीज समझ में आ रही, मैंने लंबे समय से बात किया है, सब आप तीनों ने भी किया है। भाजपा में एक बड़ी चीज आ रही है कि भाजपा सहजता से अपना काम करते जा रही है। उमा भारती जी जब भाजपा छोड़ करके गई थी तो सुंदरलाल पटवा जी की सभा थी रायसेन में और हम यहाँ कवरेज करने के लिए गए थे, प्रभु जी भी गए होंगे। पटवा जी ने अपने भाषण में एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी कि नदी के प्रवाह को तेज कर दीजिए, यानी काम करने के प्रवाह को तेज कर। नदी के प्रवाह जब तेज होता है तो कूड़ा करकट ऑटोमेटिकली साइड में लग जाता है।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवाह को तेज करती है जब भी इस तरह की भीड़ उसके पास आती है, तो जो उसके साथ दौड़ करके अपना सांस फुला के आगे जा सकता जाए, अदरवाइज वो कचरे में लग जाते हैं। ये हम मीडिया के लोगों का काम है कि हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि जो चुनाव हार गए और आए थे सिंधिया जी के साथ, उनका क्या किया जाए। जो हारी गए वो हार गए, उसकी क्या समीक्षा करना है भाई। जो जनाधार प्राप्त नहीं कर पाया वो घर बैठने के अलावा क्या कर सकता है। जो जनाधार पा लिया उसकी समीक्षा होगी कि भाई हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से किसको क्या दिया जाए। यही कांग्रेस, यही भाजपा समीक्षा की स्थिति है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को और खास तौर से कांग्रेस को ये अंथन मंथन छोड़े, क्योंकि सबको मालूम है कि वो हारने की पोजीशन में है। और हारने की पोजीशन में जीतू पटवारी जी के कारण और इनके कारण, कमलनाथ जी के कारण नहीं है, वो केवल गांधी परिवार के कारण है। इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय दल जैसा खुद को मान करके और ताकत के साथ उतरना चाहिए और मध्य प्रदेश में चुनौती पेश करना चाहिए, क्योंकि उसके पास 40% वोट हैं। और अभी जो लोकसभा में वोट मिलेंगे वो तो मुफ्त वाले हैं कि ये तो एक को भी कहने नहीं गए, इन्हें कोई प्रचार नहीं किया। प्रधानमंत्री 7 बार आए और राहुल गांधी 1 बार। तो आप क्या कल्पना करेंगे कि इनकी क्या इच्छा थी मध्य प्रदेश में 1 से 2 कर लें हम। ये कहने की बातें हैं। हम समीक्षा जब करते हैं तो दिग्विजय सिंह दिख जाते हैं और कमलनाथ दिख जाते हैं। 1470 वोट से जीतने वाला दिग्विजय सिंह पार्ट नहीं तोड़ के लाएगा। अपने बेटे के लिए सारे दिन भर मेहनत करने वाला कमलनाथ जी, मैं दोनों के आगे जी लगा रहा हूँ, ये जो है कोई कांग्रेस की खेवनार नहीं हो सकते। जो अपना बेटे को नहीं जिता पा रहे ढंग से विश्वास के साथ, उसके लिए जो है पूरे दिन तक चुनाव प्रचार में लगे रहे, तो आप समझ लीजिए इनका भविष्य क्या है। इसलिए आपको कार्यकर्ता के साथ और जनता के साथ जुड़ने के लिए बाहर निकलना चाहिए। जैसे दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पांव से नापने के लिए निकल गए थे, तब जाके कांग्रेस खड़ी हो गई। इस तरह से भाजपा को गाली निकाल देने और पत्रकारों की बुराई। आज आपने प्रियंका गांधी का इंटरव्यू सुना होगा, जितनी बार उन्होंने पत्रकारों को कोसा, वो जो है राजदीप सरदेसाई उनके खास हैं, वही ईसाई और वो भी ईसाई। और उसके बाद इतनी बार उसके ऊपर टांचिंग मारी है कि तुम पत्रकार तो भाजपा का साथ दे रहे हो, तो पत्रकारों से लड़ करके कोई देश का राजा नहीं बना है। इसलिए कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए जनता के बीच से कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है, अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करके कैसे जनता के बीच में लाया जा सकता है, कैसे जो है अपने कार्यालय को सुसज्जित करके सुव्यवस्थित करके काम किया जा सकता है। संगठन मैंने भी बहुत समय प्रभु जी, कार्यकर्ता अपनी जगह, लेकिन वक्त है नहीं कांग्रेस के लिहाज से बात करें कि सबसे पहले जो नेता हैं जिन्होंने इस चुनाव में सबकी भूमिका सबको पता है, सब हमने कई बार जिक्र भी किया है, पहले उनकी समीक्षा और शुरुआत वहाँ से की जाए, क्योंकि गंगोत्री की सफाई तो ऊपर से करना चाहिए, नीचे की जाए। देखिए मनोज जी, सफाई करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस में ऐसी सफाई संभव ही नहीं है जिस तरीके की सफाई की हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके खंभे ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो शायद वहाँ पे ये आसान नहीं होगा। लेकिन जो बीजेपी की जो थीम है, जो बीजेपी की लाइन है, कांग्रेस को उस पर चलना चाहिए। बीजेपी चलती है, जो अभी सुरेश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो आए हैं उनको भी वो कार्यकर्ता मान के उसके लिए भी काम खोज रही थी। काम करता है तो पार्टी में टिका रहेगा, यदि नहीं करता है तो नहीं रहेगा। तो हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, यदि इस लाइन को यदि कांग्रेस भी फॉलो करती है, कांग्रेस यदि नीचे से शुरुआत करे, वो चुनाव के इंतजार क्यों करती है। वो पूरे 5 साल जैसे पार्षद पद का उम्मीदवार अपने मोहल्ले की हर समस्या को लेकर लड़ता है, लोगों के बीच में जाता है। 5 साल बाद वो पार्षद का चुनाव लड़ने जाता है, उसके पहले वो लगातार काम करता है, लोगों का एक एक वोट एक एक घर तक जाता है, वो दरवाजे तक। तो उस तरीके से उनको लोगों की समस्याओं को लेकर निचले स्तर से प्रदेश स्तर तक की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने महंगाई के लिए प्रदर्शन कर दिया, 20 लोग आए प्रदर्शन कर दिया, अखबार में फोटो छपवा लिया, उसके बाद शांत हो गए आप, एक क्लिपिंग आपने अपने बायोडाटा में लगा ली। आप उन मुद्दों को उठाइए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे जनता आपके साथ जुड़ती है, तो शायद कांग्रेस का भला होगा और शायद उनका वोट बैंक वैसा मजबूत होगा। नेता जब नीचे तक जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, उनकी बातचीत, उनके व्यवहार वो जनता के बीच में जनता समझेगी, और जनता की क्या जरूरतें, जनता की अपेक्षाएं क्या है, वो नेता समझेंगे, तो शायद उससे कांग्रेस का आधार बढ़ सकता है। एक और चीज़ है लेकिन प्रभु जी उसमें कि यदि जो बैठक बुलाई है कांग्रेस ने, क्या नकुलनाथ आएंगे उसमें, दिग्विजय सिंह आएंगे क्या? हमने देखा तमाम बैठकों में ये बड़े नेता गायब हो जाते हैं, तो इनसे पूछा जाएगा। मैंने यही तो कहा कि कांग्रेस में वो सबके खंभे ऊपर तक जुड़े हुए हैं, आप किसी को हिला ही नहीं सकते बड़े नेताओं को। और खिसियानी बिल्लियों की भी कमी नहीं है कांग्रेस में। बहरहाल वक्त इतना ही है शर्मा जी, इसलिए यही चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद। तो बड़ी तैयारियों की बात चल रही थी चुनाव के पहले। अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, देश के चुनाव में भी वक्त है, लेकिन जिस प्रकार की समीक्षा दोनों दलों ने शुरू कर दी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल एक्शन भर से काम हो जाएगा, पार्टियों का वोट, उनका जो जनाधार है वो बचा रहेगा,
या पार्टी को उसके आगे कुछ और सोचना होगा, खासतौर से कांग्रेस को, क्योंकि जो बीत गया है वो तो बीत गया है। अब जो कुछ हो गया है वो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उस बीच जो 4 तारीख से और अभी के जो बीच का वक्त है, उस बीच में पार्टी को समीक्षा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उससे कार्यकर्ता क्यों छिटक रहे थे, वोटर उसके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन अगर साथ नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।